वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम फाइनेंस एंड बैंकिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपलोड करने जा रहा हूं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जिसका कोड है COMM 203, जो BA BCom BSc थर्ड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए माइनर पेपर के रूप में कंपलसरी है, जो सबको देना है। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और साथ ही साथ लाइक और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हम जो है सीधे पेपर पे चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है बैंक इसमें भूमिका निभाते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूंजी निर्माण, पूंजी गतिविधि, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन, इनमें से सभी। तो बैंक पूंजी निर्माण में भी भूमिका निभाते हैं, पूंजी गतिविधि में भी निभाते हैं, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी करते हैं। अतः सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, वर्तमान में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, डॉक्टर YB रेड्डी, डॉक्टर बिमल जालान, और एक और ऑप्शन है डॉक्टर D सुब्बाराव। सही ऑप्शन है आपका ए, शक्तिकांत दास। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, RBI का मुख्यालय है मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। तो दोस्तों, RBI का मुख्यालय है मुंबई। तो सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कौन सी बैंकिंग प्रणाली अधिक लोकप्रिय है? शाखा बैंकिंग प्रणाली, इकाई बैंकिंग प्रणाली, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो बैंकिंग प्रणाली अधिक लोकप्रिय है वह है शाखा बैंकिंग प्रणाली। अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एक स्वास्थ्य बीमा होनी चाहिए, खरीदने की सामर्थ्य, निरंतर, सार्वभौमिक, इनमें से कोई नहीं। तो एक स्वास्थ्य बीमा खरीदने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए, निरंतरता भी उसमें होनी चाहिए, सार्वभौमिकता भी होनी चाहिए। अतः सही ऑप्शन है डी, इनमें से सभी। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय स्टेट बैंक प्रदर्शन करता है कुछ हद तक केंद्रीय बैंकिंग का कार्य, सामान्य बैंकिंग कार्य, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय स्टेट बैंक एक सामान्य बैंकिंग का कार्य करता है। अतः सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बैंक का भवन है लाभदायक निवेश, अविक्रय माल, एक व्यय, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है बी, अविक्रय माल। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 8 है, इनमें से कौन सा बैंक का दायित्व नहीं है? अंश पूंजी, जमा, ऋण और अग्रिम, आरक्षित निधि। सही ऑप्शन है ए, अंश पूंजी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, ATM का पूर्ण रूप है ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टेकन मनी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और रही बात ऑल टाइम मनी की, तो वो अपनी सुविधा के लिए बनाया गया है। तो सही ऑप्शन है बी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है, पिन में कितने अंक होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो पिन में दोस्तों 4 अंक होते हैं। अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 है, IFSC में कितने अक्षर और अंक होते हैं? 7, 10, 11, 19।
सही ऑप्शन है सी 11। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 है, क्रेडिट कार्ड को भी कहा जाता है प्लास्टिक मुद्रा, धातु मुद्रा, कागजी मुद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो जो क्रेडिट कार्ड है उसे प्लास्टिक मुद्रा कहते हैं, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक प्रकार का चेक है? वाहक चेक, ऑर्डर चेक, रेखांकित चेक, इनमें से सभी। तो वाहक चेक, ऑर्डर चेक, रेखित चेक, ये सभी चेक ही हैं, इसलिए सही ऑप्शन है डी, इनमें से सभी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 14 है, एक आरआरबी है। आरआरबी क्या है? अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित बैंक, निजी बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आरआरबी जो है एक अनुसूचित बैंक है, अतः सही ऑप्शन है ए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, बैंकिंग कंपनी अधिनियम लागू किया गया था मार्च 1934 में, मार्च 1949 में, मार्च 1954 में, मार्च 1959 में। सही ऑप्शन है बी, मार्च 1949 में। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में भूमि विकास बैंक की शुरुआत हुई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ। भारत में भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ। सही ऑप्शन है सी, चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 17 है, बीमा किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? जोखिम, हानि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो बीमा जो है हानि के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, सही ऑप्शन है बी। इसी में जोखिम भी आ जाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इरडा के उद्देश्य में शामिल है पॉलिसी धारक की सुरक्षा, बीमा बाजार का स्वास्थ्य विकास, ए और बी दोनों, केवल ए। सही ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों। अर्थात इरडा के अंतर्गत पॉलिसी धारक की सुरक्षा और बीमा बाजार का स्वास्थ्य विकास दोनों शामिल हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 है, मृत्यु की सूचना किसकी मृत्यु की सूचना है? लाभार्थी की, बीमा कंपनी की, दोनों की, कोई नहीं। सही ऑप्शन है डी, कोई नहीं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1921, 1954, 1955, 1969। सही ऑप्शन है सी, 1955 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, बीमा कवर संपत्ति की रक्षा करें, हानि को रोकता है, हानि के प्रभाव को कम करता है, बीमा अमरता है। बीमा कवर जो है हानि के प्रभाव को कम करता है, अतः सही ऑप्शन है सी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 22 है, नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है अल्प अवधि, मध्यम अवधि, दीर्घकालिक, इनमें से सभी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है डी, इनमें से सभी। अर्थात नाबार्ड जो पुनर्वित्त प्रदान करता है अल्प अवधि के लिए भी होता है, मध्यम अवधि के लिए भी होता है, दीर्घ अवधि के लिए भी होता है। सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, नाबार्ड के अध्यक्ष हैं वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, रिजर्व बैंक के गवर्नर, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है डी, इनमें से कोई नहीं। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा कोष का है संरक्षण, व्यापारी, देनदार, लेनदार। सही ऑप्शन है ए, संरक्षक।
इसी क्रम में अगला प्रश्न है, केंद्रीय बैंक अपने पास जमा राशि पर ब्याज देता है अधिकतम, वाणिज्यिक बैंकों के बराबर कोई नहीं, जरा सा। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ए, अधिकतम। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1935 में, 1949 में, 1969 में, 1980 में। सही ऑप्शन है बी, 1949 में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1934, 1935, 1949, 1955। सही ऑप्शन है बी, 1935 में। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा घोषित की जाती है, केंद्रीय सरकार, आरबीआई, राज्य सरकार, वाणिज्य बैंक। सही ऑप्शन है बी, आरबीआई। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 29 है, आर्थिक चिट्ठा में अग्रिम लिखा होता है, दायित्व पक्ष, संपत्ति पक्ष, नोट के रूप में आर्थिक चिट्ठा के अंत में, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है बी, संपत्ति पक्ष। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 30 है, आकस्मिक दायित्व लिखा है अनुसूची 4, अनुसूची 5, अनुसूची 11, अनुसूची 12, अर्थात किस अनुसूची में आकस्मिक दायित्व लिखा हुआ है। सही ऑप्शन है डी, अनुसूची 12। क्वेश्चन नंबर 31 है, अपर्याप्त सुरक्षा के मामले में ब्याज दर है कम, उच्च, औसत, शून्य। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही ऑप्शन है बी, उच्च। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 32 है, LIC का गठन किस वर्ष हुआ था, 1948 में, 1964 में, 1956 में, 1988 में। सही ऑप्शन है सी, 1956 में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 33 है, किस जोखिम के परिणाम स्वरूप हानि या लाभ हो सकता है, विशिष्ट जोखिम, शुद्ध जोखिम, काल्पनिक जोखिम, मौलिक जोखिम। क्वेश्चन नंबर 33 का सही ऑप्शन है सी, काल्पनिक जोखिम। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 34 है, इरडा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, 1948, 2000 में, 1999 में, 1956 में। सही ऑप्शन है सी, 1999 में। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 35 है, बहाली पॉलिसी के मामले में मुआवजे का भुगतान इस प्रकार है, नगद, प्रतिस्थापन, नगद या वस्तु, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 का सही ऑप्शन है बी, प्रतिस्थापन। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो हैं परीक्षा में आने वाले हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से देखिए, पूरे वीडियो को देखिए और इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 36 है, समूह बीमा एक ही पॉलिसी के तहत कई व्यक्तियों को बीमा कवर प्रदान करता है, जिसे कहा जाता है मुख्य नीति, एकल नीति, समूह नीति, जहाजा नीति। तो क्वेश्चन नंबर 36 का सही ऑप्शन है सी, समूह नीति। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 है, नामांकन केवल इनके पक्ष में किया जा सकता है, अभिभावक, जीवन साथी और बच्चे, जीवन साथी, कोई भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 37 का सही ऑप्शन है डी, कोई भी नहीं। पॉलिसी धारकों द्वारा अनुबंध की स्वैच्छिक संपत्ति है, प्रतिवेदन, समर्पण, सूची पत्र, मुखपृष्ठ। क्वेश्चन नंबर 38 का सही ऑप्शन है बी, समर्पण।
इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 39 है, जब किसी विषय वस्तु का बीमा की गई राशि उसके वास्तविक मूल्य से अधिक हो तो उसे क्या कहा जाएगा? अधिमूल्य, मुख्य पृष्ठ, सह बीमा, दोहरा बीमा। क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन है डी, दोहरा बीमा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से किसे प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों को। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 41 है, बैंकर्स बैंक के रूप में किस बैंक को जाना जाता है? आरबीआई, एसबीआई, पीएनबी, नाबार्ड। सही ऑप्शन है ए, आरबीआई को बैंकर्स बैंक के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 42 है, वह व्यक्ति जिसके जोखिम का बीमा किया जा सकता है कहलाता है बीमायुक्त, बाजारिया, प्रतिनिधि, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है ए, बीमायुक्त। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 43 है, शुद्ध जोखिम को समूहीकृत किया गया। संपत्ति जोखिम, निजी जोखिम, दायित्व जोखिम, उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 45 है, डेबिट कार्ड का मतलब है बाद में भुगतान करें, अब भुगतान करें, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो डेबिट कार्ड का मतलब है अब भुगतान करें, पे नाउ यहाँ पे लिखा रहता है, अतः सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 46 है, एक चेक पर उस तारीख से पहले की तारीख होती है जिस पर उसे प्रस्तुत किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? उत्तर दिनांकित चेक, दिनांकित चेक, बाहरी चेक, स्थानीय चेक। सही ऑप्शन है बी, दिनांकित चेक। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 47 है, एनपीए का मतलब है। एनपीए क्या है? नेट परफॉर्मिंग एसेट, नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेंस, नॉन फार्मिंग एसेट, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन है सी, नॉन फार्मिंग एसेट। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, पेपरलेस बैंकिंग को के रूप में जाना जाता है, अर्थात इनमें से किसको पेपरलेस बैंकिंग के रूप में जाना जाता है? आरटीजीएस, इंटरनेट बैंकिंग, ईएफटी, मोबाइल। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर है बी, इंटरनेट बैंकिंग को पेपरलेस बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 49 है, 1969 में कितने वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? 14, 6, 20, 28। सही ऑप्शन है ए, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, सिडबी एक है वाणिज्यिक बैंक, विकास बैंक, विदेशी बैंक, निजी बैंक। तो सिडबी जो है एक विकास बैंक है, अतः सही ऑप्शन है बी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे हम लोगों को वीडियो बनाने में उत्साह बढ़े, जिससे आप लोगों को अत्यंत ही लाभ होगा। थैंक यू।